नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे और सब लोग अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट जो है आपका नहीं आया है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट पीएससी देती है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए जारी हुआ था 2022 में, उस पर हम आपको लेकर आए हैं। और नोटिफिकेशन पर लाने का एक ही मकसद है कि इसमें हम सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, क्योंकि उसी आधार पर कट ऑफ जो होता है तैयार होता है, और उसी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता सकते हैं। जैसे कि सीट ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ नीचे जाता है, और इसके बाद सीट कम रहती है तो कट ऑफ क्या होता है, ज़्यादा जाता है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो हम जितने भी एप्लीकेंट हुए हैं, टोटल आवेदन कितने हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि जो टोटल पोस्ट है हिंदी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 116 पोस्ट है। टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर 116 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर 9 पोस्ट है। कुल पोस्ट है आपकी यहाँ पर 116। इसी के साथ रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की जो संख्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 22 है, और एससी कैटेगरी 4 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए मात्र 2 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी में 7 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसके बाद डिसेबल में देखें तो डिसेबल में मात्र 2 पोस्ट है, एलडी और एचएच में। तो ये तो था आपका टोटल वैकेंसी और नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो टोटल 116 है और कैटेगरी वाइज आपके सामने है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और अब 2024 एंड पे चल रही है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है। मतलब फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इसके बाद एक स्टेप और बची है आपकी इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ आएगा वो भी हम उस पर भी, वैसे तो अभी जो इंटरव्यू से पहले जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं, हमने YouTube चैनल पर इसके रिगार्डिंग पोल क्रिएट किए थे, और पोल में डिफरेंट टाइप्स के वोट मिले हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 विषय हिंदी कितने सही हो रहे हैं आपके, ओनली मेल कैटेगरी के लिए था। इसके बाद यहाँ पे फीमेल है, और यहाँ पर देखें तो दोनों मिलाकर मेल फीमेल और प्लस एमपीजी के, मतलब पेपर 1 मिलाकर कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो उस पर हमने पोल क्रिएट किए थे। और लगभग ये 2 महीने पहले इसकी पोल क्रिएट किए थे हमने। तो यहाँ पे आप देखें तो दोस्तों 2 महीने पहले हमने ये पोल क्रिएट किया था, और इसमें 690 वोट मिले हमें। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 80 बिलो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए ही था, इसमें एमपीजी के इसमें ऐड नहीं किया था। 690 वोट मिले हैं। और इसके बाद जो देखें तो बिलो 80, तो इसमें 11% वोटिंग मिली है। 80 से 90, 80 to 90 इसमें 18% वोटिंग मिली है। 90 से 100 इसमें 14% वोटिंग मिली है। और 100 से लेकर 110 इसमें 14% वोटिंग मिली है। और 110 से लेकर 120 इसमें 43% वोटिंग मिली है। मतलब कैंडिडेट के 110 से लेकर 120 में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 43%। यदि यहाँ से 690 है, 6 से 90 है टोटल वोट, तो यदि इसमें से कुछ फेक होते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, सपोज डेट करो कि 190 माइनस कर लेते हैं तो 500 इसको अपन मान लेते हैं कि 500 सही, सॉरी 190 करते हैं तो टोटल 500 ही हो जाते हैं, है ना। ये 500 उसमें कम हो जाते हैं। और इसके बाद
ये रियल मान लेते हैं, और भी कम माने तो 400 मान सकते हैं इसको। तो 400 तो है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिली है 110 से लेकर 120, 110 से लेकर 120 वोटिंग मिली है। तो ओनली सिंगल पेपर में हिंदी में मेल कैटेगरी के 110 से लेकर 120, इसमें 120 से ऊपर भी जा रहा होगा, है ना। तो इसमें भी ऐड हुए हैं 110 और 120, तो लगभग अपन इसको 130 मान लेते हैं, ठीक है, फाइनल वाला कि हायर स्कोर इतना हो सकता है, सपोज डेट कर रहे हैं अपन। लेकिन इसमें 110 से लेकर 120 है, 120 से प्लस भी होगा। अब यहाँ पे हम देखें दूसरा जो फीमेल कैटेगरी है, तो फीमेल कैटेगरी इसका भी 2 महीने पहले हमने पोल क्रिएट किया था। बिलो मतलब 80 से नीचे 10% वोटिंग है, 80 से 90 17% वोटिंग है, और 90 से 100 14% है, और इसके बाद 100 से लेकर 110 20% है, और 110 से लेकर 120 यहाँ पे 40%। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 80 से 90 यहाँ पे 18% है, यहाँ पे 17% है, इधर 14% है, तो यहाँ पे भी 14% सेम है। लेकिन 100 से लेकर 110 के बीच में यहाँ पे 14% है, लेकिन यहाँ पे 20% है, 6% का डिफरेंस है, और 110 से लेकर 120 यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 43 है। क्लियर, मतलब ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो कट ऑफ होता है मेल और फीमेल का लगभग 2 से 3 या 3 से 5 नंबर का डिफरेंस रहता है कट ऑफ में। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर दोनों पेपर को मिलाकर हैं, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी इसमें मिली हुई है, और दोनों सब्जेक्ट है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कितने से स्टार्ट किया, 110 से बिलो, ठीक है, 110 से बिलो, तो यहाँ पर 24% है वोटिंग मिली है। 110 से लेकर 120 19% है, 120 से लेकर 130 20% है, और इसके बाद 130 से लेकर 140 14% है, और इसके बाद 140 से लेकर 150 इसके बीच में 23%। इसमें देखे जाए तो 1% का डिफरेंस है, जो कि एक वोटर हमें इसमें दिया है हमने, तो 43-43% अपन मान लेते हैं, 23% तो सेम है। और देखा जाए तो यहाँ पर 40 प्लस आ रहे हैं, तो सपोज दैट करो कि यहाँ पे 45 मान लेते हैं अपन हाईएस्ट, है ना। 145 दोनों पेपर को मिला के आ रहे हैं, तो 145 यदि अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो यहाँ पे देखेंगे 4 5 जा 20, और 4 4 जा 16, 2 18, और 4 1 जा 4, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे 580 नंबर बन रहे हैं 145 क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप क्लियर समझ चुके हैं, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं वो हम आपको एक इसी आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि कितनी पोस्ट है और कितने फॉर्म डले हुए हैं और पोल कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ से अब हम देखें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो टोटल पोस्ट तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी कि 116 है, और टोटल एप्लीकेंट जो है दोस्तों 6798। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, इसके बाद 2 बार विंडो और ओपन हुई है, ठीक है ना, 2 बार विंडो और ओपन हुई है। एक तो गैस फैकल्टी के लिए, और जो दिसंबर में जिन्होंने नेट क्लियर किया था उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। तो लगभग हिंदी में सबसे ज़्यादा आवेदक है, और 116 पद है, और 6798। तो लगभग यदि अपन इसमें 1000 कैंडिडेट और प्लस करते हैं, तो जहाँ पर 7798, मतलब 7798 मतलब 8000 समझ लीजिए आप इसको, पूरा टोटल 8000 एक एवरेज मान के चलते हैं। 8000 में से लगभग अपन ये समझ लिए कि 2000 कैंडिडेट ने फॉर्म तो फिल किया है लेकिन एग्जाम नहीं दिया। तो कितने बचे अपने यहाँ पर, सिर्फ टोटल 6000। बाकी जो 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें 45% कैंडिडेट एब्सेंट थे, लेकिन जो 9 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई बारिश का किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसमें तो जहाँ तक है कि इतना एब्सेंट नहीं होंगे अपन, लेकिन एवरेज मान लेते हैं 6000 कैंडिडेट ने इसमें मतलब पेपर दिया है। अब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें दोस्तों, तो हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकल कर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि 145। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है दोस्तों कभी सही नहीं होता है, और ये अनुमानित होता है, और रेयर केस में ही ये सही होता है, बाकी आगे पीछे हो सकता है। तो जो हमें जो डाटा मिला है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यदि 145 क्वेश्चन हैं आपके, तो मतलब आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 145 है। अनरिजर्व कैटेगरी फॉर फीमेल तो जहाँ पर 140
कट ऑफ बता रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 143, क्योंकि 145 जो अनरिजर्व का है जनरल कैटेगरी का, तो वो क्या होता है दोस्तों कि सेम ही होते हैं, क्योंकि ये जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सब कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क रहता है। तो हमने उसका कट ऑफ 145 143 दोनों के बीच में 2-3 मार्क्स का ही फर्क है। इसके बाद देखें तो ओबीसी कैटेगरी का 136, ओबीसी कैटेगरी फॉर फीमेल 133 133, एससी कैटेगरी में देखें तो 130, और एससी कैटेगरी फॉर फीमेल देखें तो 127, और एसटी कैटेगरी यहाँ पे 125, और एसटी कैटेगरी फॉर फीमेल 120, और इसके बाद डिसेबल कैटेगरी में 110 से लेकर 120। इससे बिलो भी जा सकता है ये नीचे वाला, क्योंकि इसमें मात्र 2 पोस्ट है, ठीक है ना, 2 पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और बाकी ये है कि डिसेबल भी कम होते हैं, तो इसके तरीके से कर नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका 110 और 120 मतलब इसका कन्वर्ट मतलब 100 के आसपास भी जा सकता है, 100 to 120 के बीच में इसका जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और आपके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं फाइनल आंसर की के बाद बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ताकि एक दूसरे को पता चले और हम अनुमानित कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। और इसके बाद आपका ओपिनियन क्या है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। रही बात आपके फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। रिजल्ट ऑलरेडी डन है, लेकिन पीएससी अभी पब्लिश नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि 87-30% का जो सीट है वो बंटवारा चल रहा है, लेकिन मैं दोस्तों कहना चाहूंगा आपको कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो 13% का जो इश्यू है दोस्तों वो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्ट होंगे उसमें 13% को रोकना चाहिए। इसको अभी इंटरव्यू से पहले रोकना गलत है, क्योंकि इनके लिए फिर अलग से 13% जो भी स्टूडेंट होंगे उनको इंटरव्यू अलग से कैसे लेंगे, अलग से उनको टीम बनाना पड़ेगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना पड़ सकता है यहाँ पर पीएससी को। इसीलिए 13% अभी नहीं रोकना चाहिए, मतलब बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रुक रहा है, उसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ चैनल बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो मेरे अंदाज से मेरा जो ओपिनियन है तो उसके अकॉर्डिंग से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 13% का जो रिजल्ट का है वो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी उसमें 13% को होल्ड कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो बाकी है उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 87% कैंडिडेट। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।